नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आप सभी को आज के इस पावन दिन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयाँ और अभिनंदन। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन तथागत को बोधि लाभ हुआ था। आज ही के दिन उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन को त्रिगुण पावन पर्व भी कहते हैं। तथागत का बचपन बहुत अच्छा गुजरा। उनके पिता शुद्धोधन ये बच्चे का ध्यान रखते थे सब चीज़ों के बारे में। उनको अनेक विद्वानों के माध्यम से अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली। उन शिक्षाओं में ध्यान की शिक्षा भी थी, ध्यान लगाने के बारे में शिक्षा थी, उपनिषद के बारे में था, वेदों के बारे में था। और उस समय के जो आचार्य थे जो कुछ अच्छा सिखा सकते थे, सभी कुछ बच्चे के लिए उन्होंने किया। जब ये बचपन में खेत पे जाते थे और खेत पे जाके जब ये देखते थे कि मज़दूर खेत पे काम कर रहे हैं, उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं हैं, तब उनका हृदय बड़ा द्रवित हो उठता था। वे अपने माता से पूछते कि माँ ये बताओ कि इन मज़दूरों के साथ ऐसा क्यों है कि इनको कपड़े भी नहीं हैं। तो बहुत से बार ऐसा होता था कि उनके प्रश्नों का जवाब उनकी माँ नहीं दे पाती थी। वे बचपन से ही मैत्री पर ध्यान करना जानते थे और मैत्री पर ध्यान करने के कारण उनके अंदर में करुणा की भावना थी। एक समय वो अपने खेत पे बैठे थे और खेत पे बैठे बैठे क्या हुआ कि एक पक्षी उनके सामने आ गिरा। पक्षी को बाण लगा था और उस बाण को उनके जो ममेरे भाई देवदत्त थे, इन्होंने उसको बाण मारा था। जब पक्षी गिरा तो वो पक्षी के पास पहुँचे और पक्षी के पास पहुँचने के बाद में उन्होंने उस पक्षी को उठाया और उसका बाण तीर निकाला। तीर निकालने के बाद उसको अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगाने के बाद उसको पानी पिलाया। और जब वो तरोताज़ा हुआ उतने में ही वो देवदत्त दौड़ते हुए आया कि बोला कि यहाँ पर एक पक्षी गिरा था, मैंने बाण मारा है। तो उन्होंने बोला हाँ ये पक्षी है। तो बोले मुझे दो। तो तथागत ने कहा कि मैं आपको वो पक्षी नहीं दे सकता। तो बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है। बोले तुम्हारा कैसे अधिकार है? तो मेरा अधिकार इसलिए है कि मैंने उसको बचाया। तो वो कहते हैं कि मैंने उसका शिकार किया, अधिकार तो मेरा है। तो बोले शिकार करने वाले का, मारने वाला का कैसा अधिकार है? बचाने वाले का अधिकार है। और बात न्यायालय तक गई। न्यायालय में जो फैसला दिया गया वो सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला दिया गया और उन्होंने अपने भाई से बैर लेना कबूल किया, लेकिन वो न्याय के प्रति नहीं झुके। उन्होंने बोला कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो बचपन से ही उनका इस प्रकार का एजुकेशन था। जब वो किसी भी चीज़ के दुख को देखते तो दुख देखते देखते उनको ऐसा लगता था कि दुख क्यों है, लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, लोगों के साथ में ऐसी अलग घटनाएं क्यों हो रही है। और जब ऐसा ही उनके क्षेत्र में हुआ कि शाक्य और कोलियों का पानी को लेकर जब विवाद हुआ और पानी को लेकर विवाद हुआ, स्थिति वहाँ तक पहुँची कि युद्ध होने की स्थिति पहुँची। तो ये भी संघ के सदस्य थे। तो संघ के सदस्य होने के कारण इन्होंने पूरा विरोध किया। विरोध करने के कारण ये हुआ कि इनको क्षेत्र छोड़ने की आज्ञा मिली कि भाई आप अपना एरिया छोड़ के जाओ। तो उन्होंने अपने आप को प्रवजित किया और दुखों को दूर करने के मार्ग के लिए उन्होंने अपने आप को झोंका।
और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बचपन से ही मैत्री भाव वाले थे। उनको ये लगता था कि कोई भी समस्या, युद्ध की समस्या जो है युद्ध से हल नहीं हो सकती। वैर तो शांत हो नहीं सकता, वैर तो अवैर से ही शांत हो सकता है। तो जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि एक आदमी दूसरे का विरोधी है, एक आदमी दूसरे को अपने वर्ण अनुसार मान रहा है, कोई किसी को ऊंचे वर्ण का मान रहा है, कोई नीचा वर्ण का मान रहा है, भाई भाई के साथ झगड़ा है, और उन्होंने ये देखा कि इस समस्या का हल क्या होगा। तो जब वो प्रयोजित हो रहे थे तब उनकी पत्नी यशोधरा ने उनको ये कहा कि अब आप प्रवजित होने ही जा रहे हो, तो आपको एक ऐसा काम करना है कि आप इस संसार के लिए दुख मुक्ति का एक मार्ग शोध करके आइए। आप संसार के प्राणी मात्र के लिए कुछ ऐसा करिए कि ये जो प्राणी मात्र सुखी कैसा हो, इस पर आप अपना ध्यान लगाइए। और तथागत ने यशोधरा की बात को बड़े गहराई से सुना और वे उस समय के जितने भी आचार्य थे उनके पास में गए कि संसार में दुख है और दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। उस मार्ग को ढूंढने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार की तपश्चर्या की। उनके तपश्चर्या का इस प्रकार से प्रारंभ हुआ कि उन तपश्चर्याओं में वो भी तपश्चर्या थी कि उन्होंने एक समय भोजन लेना ही बंद कर दिया। उसके कारण क्या हुआ कि उनके शरीर की पूरी त्वचा थी वो हड्डियों के साथ चिपक गई और वो मरणासन स्थिति में आ गए। उसी समय एक प्रथा थी कि जो विशाखा थी, विशाखा ने एक मन्नत मांगी थी और उसने मन्नत मांगी थी कि मुझे कुछ जो भी मन्नत उसकी पूरी होगी तो उस मन्नत के बदले वो उस वृक्ष देवता को खीर चढ़ाएगी। जब वो दासी को भेजी, उसकी मन्नत जब पूरी हुई, दासी को जब उसने भेजा तो वहाँ पे तथागत को ध्यान करते हुए देखा तो उन्होंने बोला कि आज तो वृक्ष देवता प्रसन्न हुए, वहाँ तो साक्षात उपस्थित है। तो विशाखा आई और विशाखा ने जब खीर दी तो वो खीर तथागत ने ग्रहण किया। और तथागत ने ग्रहण करने के बाद उनको ये समझ में आया कि शरीर को एकदम से दुख देना कोई सही काम नहीं है, क्योंकि जिसका मन ही अगर विचलित हो, मन ही स्थिर नहीं हो, तो वो नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। और दूसरी अति ये है कि काम भोग या बहुत अय्यासी में शरीर को ले जाए, वो भी स्थिति ठीक नहीं है। तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? बैलेंस की होनी चाहिए, जागृति की होनी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से वो चीज़ को जब जाना और शरीर को उन्होंने उस लेवल पे ले आए कि नया ज्ञान कैसे प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने गया के पास का एरिया चुनाव किया। पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने को ध्यान लगाया और ध्यान में लगाने के बाद उन्होंने कुछ संकल्प किए कि मैं पूर्ण तरीके से जागृत रहूँगा। पूर्ण तरीके से किस प्रकार जागृत रहूँगा? मैं चलते उठते बैठते, खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त, शौच जाते वक्त अपने आप को जागृति में रखूँगा। मैं जब सोने भी जाऊँगा, मैं आराम करूँगा, शरीर तो दाहिने करवट लेके मैं आराम करूँगा, लेकिन फिर भी मैं जागृति में ही रहूँगा। मैं मेरी जागृति टूटने नहीं दूँगा। इस प्रकार उन्होंने, उनकी पराजय तो इतनी सारी हो गई थी कि 6 साल बीत गए थे। 6 साल बीतते बीतते उनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सवितर्क सविचार करना शुरू किया। सवितर्क सविचार करने से उनके ब्रेन के अंदर, चित्त के अंदर में जितने भी अकुशल बातें थी सब खत्म हुई। तो सब खत्म होने के बाद जब वो अपने दूसरे ध्यान के स्टेप में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि अब केवल विचार है। वितर्क तो चले गए, विचार है, और विचार को लेकर वो शांत रहे। तीसरे शांत होने के बाद में उनको बड़ा और आनंद आया। उसके बाद विचार भी चले गए, केवल प्रीति रही, आनंद रहा, और प्रीति आनंद लेकर वो तीसरे ध्यान के स्टेप में आनंद बनाने लग गए और अपने आप को उन्होंने बहुत शुद्ध किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रीति को भी छोड़ा, आनंद को भी छोड़ा और
उपेक्षित हो गए सारी चीज़ों से और वो शून्य वाले स्थिति में आ गए कि उन्होंने देखा कि शून्य वाली स्थिति में पूर्णता चित्त शुद्ध हो गया था। जब पूर्ण चित्त शुद्ध हो गया था, जो उनकी समस्या थी उस समस्या के तरफ अब उन्होंने ध्यान लगाया, क्योंकि पूर्ण चित्त शुद्ध होने के कारण वो सभी चीज़ों को देख सकते थे, समझ सकते थे। उन्होंने शरीर के अंदर की छोटी छोटी चीज़ों को देखा, उन्होंने रूप को देखा, उन्होंने वेदना को देखा, उन्होंने संसार को देखा, उन्होंने विज्ञान को देखा, उन्होंने संज्ञा को देखा, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। और ये देखते 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 उनको प्रतीत समुत्पाद के बारे में जानकारी हुई। प्रतीत समुत्पाद के बारे में जब उनको जानकारी हुई, प्रतीत समुत्पाद मतलब कार्य कारण का सिद्धांत, उनको लगा जन्म है तो जन्म का भी कारण है, और जन्म है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे संस्कार है, संस्कार के कारण हम जन्म लेते हैं। तो एक शरीर जब जन्म लेता, फिर अगर वो रागाग्नि, मोहाग्नि और देशाग्नि से अगर वो निवृत्त नहीं हुआ तो और जन्म लेता है। एक नाम रूप जाता है, दूसरा नाम रूप आता है। जब उन्होंने ये चीज़ को देखा तब उनको ये समझ में आया कि दुख है, दुख का एक समुदाय है। समुदाय के अंदर उन्होंने देखा कि जन्म है तो मृत्यु है, जन्म है तो व्यक्ति जवान होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, एक आयु होने के बाद मर जाता है। ये चक्र चलते ही रहता है। बाद में उन्होंने ये देखा कि इसका निरोध कैसे हो, ये दुख है क्या है, हम लोग क्यों, हमारा शरीर बार बार नष्ट हो रहा है, क्या चीज़ ऐसी है। तो उन्होंने वहाँ पर उनको आलोक दिखा, प्रकाश दिखा, उस प्रकाश पर, उस आलोक पर और उस विमल वाली स्टेज का उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। तब वो एकदम शांत थे, गहन चिंतन में थे और वो देख रहे थे कि क्या हो रहा क्या नहीं। जब उनको प्रकाश दिखा तो वो उनकी बोधि थी। उस प्रकाश के अंदर में उनको नया ज्ञान प्राप्त हुआ। नया ज्ञान प्राप्त होने के लिए उनको 8 अंगों वाला मार्ग के तहत जाना पड़ा। वो 8 अंग वाला मार्ग था सम्मा दृष्टि, सम्यक दृष्टि अर्थात कार्यकारण का सिद्धांत। कार्यकारण का सिद्धांत अर्थात कोई भी बात मूढ़ता से ग्रहण नहीं करना है, अंधविश्वास से ग्रहण नहीं करना है, हर चीज़ को जान के परख के, और वो ऐसी दृष्टि है कि ये सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से छुटकारा है। पूर्णतः छुटकारा होने के बाद जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है, आंतरिक रूप से जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब सम्यक संकल्प लिया उन्होंने। सम्यक संकल्प क्या लिया कि द्रोह न करूँगा, गलत व्यवहार नहीं करूँगा, सही व्यवहार करूँगा और सही आचरण करूँगा, ये उन्होंने वहाँ पे संकल्प लिया। उसके बाद में सम्यक वाचा, वाणी 2 प्रकार की होती है, एक तो मुँह से बोली जाने वाली वाणी, दूसरी है मन के द्वारा आए हुए विचार। वो भी उन्होंने चिंतन मनन किया कि मन, वाचा और शरीर, ये तीनों को उन्होंने साधने की कोशिश बताई उसमें वाचा के अंदर में। तो वाचा क्या है, मुँह से बोलना है तो उद्देश्यपूर्वक बोलना है, काम की बातें बोलना है, कुछ भी बड़बड़ नहीं करना है और हर बार नाप तोल के बोलना है। सम्यक वाचा के बाद में उन्होंने सम्यक आजीविका के बारे में बताया। आजीविका ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें भांग, दारू, अन्य प्रकार के नशा और किसी चोरी, आतंकवादी घटनाओं से पैसा या इस प्रकार की मिथ्या आजीविका, वेश्यागमन से आजीविका, बुरे कर्मों से आजीविका नहीं करना है, पैसा अर्न नहीं करना है, अच्छी आजीविका करना है। अच्छी आजीविका कैसी, जिसमें लोगों का भी भला हो, अपना ही भला हो। अच्छी कृषि करना, अच्छी जैविक खेती करना, अच्छा व्यापार करना और अच्छे नए चीज़ों का ये करना, औषधि का व्यापार करना, लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए काम करना, अच्छे व्यापार का निर्माण करना और पूरे संसार को सुखमय बनाने के वाले काम करना। तो अच्छी आजीविका के बारे में बात किया। फिर उन्होंने अच्छे कर्मांत, सम्यक कर्मांत के बारे में बात की। सम्यक कर्मांत के अंदर में जानबूझ के पशु हिंसा नहीं करना है, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है, जानबूझ के झूठ नहीं बोलना है, न्यायालय के सामने झूठी गवाही नहीं देना है, वेश्यागमन नहीं करना है और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। ये कर्म के अंदर है। 5 शील का मतलब वहाँ पे कर्म के अंदर है, सम्यक कर्मांत। फिर उन्होंने बात की सम्यक व्यायाम की। सम्यक व्यायाम क्या है कि जो अकुशल अभी उत्पन्न नहीं हुए, उन अकुशलों को उत्पन्न न होने देने के लिए कार्य करना, जागृत रहना। दूसरा, अगर कोई अकुशल चित्त में आए गए, उन अकुशलों को खत्म करने के लिए काम करना। तीसरा, जो कुशल अच्छे कर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए, उनको उत्पन्न करने के लिए काम करना।
वो उत्पन्न कैसे हो, उसके लिए काम करना, उधर ध्यान लगाना, अच्छे लोगों की संगति में जाना, धम्म चर्चा करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे अपने ध्यान में और बहुत सारी शिल्पकलाएँ सीखना, बहुत मतलब अपने आप को अच्छे से परिपूर्ण करना। और चौथा है सम्यक व्यायाम के अंतर्गत कि जो अच्छी चीज़ें हमारे शरीर, तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको संरक्षित करने के लिए काम करना और उसको बढ़ाने के लिए काम करना। जैसे कि धम्म के बारे में भी अगर कहा जाए कि वारंवार धम्म चर्चा करना, वारंवार उसको फैलाते जाना। बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि विचार का अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो विचार खत्म हो जाएगा। ऐसे ही धम्म है, धम्म का अगर हमने प्रचार प्रसार नहीं किया तो धम्म खत्म हो जाएगा। तो धम्म को जीवित रखना है। धम्म तो प्राकृतिक रूप में जीवित रहेगा, लेकिन अगर हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया तो संसार में प्राणी मात्र तक नहीं पहुंचेगा, और प्राणी मात्र तक नहीं पहुंचेगा तो उनको सही गलत का पता नहीं चलेगा, तो उनको तो दुख के अंदर ही ये रहेंगे, और दुख के अंदर रहेंगे तो उनका सुख तो आने वाला है नहीं। इसीलिए धम्म का प्रचार एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, क्योंकि धम्म के प्रचार से एक अंधविश्वास दूर होता है, अंधविश्वास दूर होता है, और अंधविश्वास दूर होकर आदमी ज्ञान के मार्ग पर आता है। इसलिए सम्यक व्यायाम का जो अर्थ है वो 4 ही है ना। गलत चीज़ को, पहली स्टेप है गलत चीज़ को ब्रेन के अंदर नहीं आने देना, आ गई तो उसको बाहर निकालना। थर्ड, अच्छी चीज़ों को ब्रेन के अंदर एंट्री करवाना, और चौथी चीज़ है अच्छी चीज़ों को संरक्षित करवाना और उसको बढ़ाते रहना। ये 4 चीज़ों को सम्यक व्यायाम का है। उसके बाद में आता है सम्यक स्मृति। स्मृति किस प्रकार से है? स्मृति 4 चीज़ों पे की जाती है। काय पे की जाती है, वेदना, चित्त और धम्म। काय पे किस प्रकार से? काय के संबंध में ध्यान रखना है, बोलते हुए क्या बोल रहे हैं वो ध्यान रखना है, कैसे चल रहे हैं उसको ध्यान रखना है। और काय के प्रति स्मृति करने के लिए महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है आनापान सती। आनापान सती में ये करना है कि पालती मारकर बैठ जाना है, हाथ ऐसे रखना है, और ये आती जाती हुई जो श्वास है उस श्वास को लेना है और छोड़ना है। जानबूझ के नहीं लेना है और जानबूझ के छोड़ना नहीं है, विटनेस रहना है उसके प्रति। आपको एक ऐसा भी ध्यान बताते हैं कि आप श्वास लेते जाइए, बड़ी श्वास लिए, फिर खींचते जाइए, तो रेचर करिए श्वास को, तो ये वो प्राणायाम हो गया। लेकिन आनापान सती में क्या है? प्राणायाम नहीं है। आनापान सती अवेयरनेस के लिए है, होश पैदा करने के लिए है। तो अवेयरनेस के लिए क्या करना है? आते जाते श्वास के प्रति केवल विटनेस बनना है। फिर लंबी सांस आएगी, लंबी सांस को लंबी सांस के रूप में देखो, छोटी सांस आएगी छोटी सांस के रूप में देखो, फिर उथली सांस आएगी उथली सांस के रूप में देखो, फिर पूरे बॉडी के अंदर में सांस भ्रमण कर रही होगी उसको देखो, फिर बॉडी के बाहर सांस जा रहे उसको देखो, फिर शरीर के जो अंग है उसके बारे में देखो, शरीर के अंग के बारे में देखो। कैसा देखो? कि ऐसा देखो कि मेरा शरीर पूरा खुला है, देखो ऊपर से नीचे तक क्या है, उसमें आंखें हैं, मुंह है, पूरी बॉडी के अंदर में एक एक पार्ट को देखो। उस पार्ट के दर्शन करने के बाद में वो शरीर के स्थिति को देखो, शरीर बन रहा है, बिगड़ रहा है, शरीर को ये देखो कि उसके अंदर में हड्डियां हैं। फिर उस शरीर को एक अच्छे बलशाली शरीर के साथ कंपेयर करके देखो, उस शरीर को उसके साथ में कंपेयर करके देखो कि जो मेडिकल हॉस्पिटल में जो रखी हुई हड्डियां हैं उस हड्डियों को देखो कि मेरे शरीर में भी ऐसी हड्डियां हैं, ये भी ऐसे मरने वाला है। इस प्रकार से शरीर के प्रति आसक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। और शरीर को अवेयर रखने के लिए क्या करना है? और भी कायानुपश्यना में ये चीज़ें आती है कि उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त जागृति में रहना है हर बार शरीर को। तो ये कायानुपश्यना के अंतर्गत में ये भाग आता है। फिर आता है वेदनानुपश्यना। वेदना कैसी आती है? कभी हमको क्रोध आ गया तो एक अलग वेदना आएगी, द्वेष पे अलग वेदना आएगी, काम पे अलग वेदना आएगी, हर तरीके से अलग वेदना। सुख वेदना को देखो, दुख वेदना को देखो। तो ध्यान भी करते वक्त वेदना को देखो, केवल वेदना पे कंसंट्रेशन करो। आपके ब्रेन में देखो कहाँ पे दर्द हो रहा, क्या हो रहा, फिर वो किस विचार के कारण वो दर्द आया, उस चीज़ को देखो। कौन सी चीज़ के अंदर सुख आया, आपको खुशी हो रही तो क्यों हो रही वो देखो। तो वो जब आप देखते रहोगे तो आपको वेदनाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर चित्त जो है, चित्त के बारे में कैसा है? चित्त कभी आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा लग रहा है आपको, कभी छोटा सा लग रहा है, कभी आपको विक्षिप्त लग रहा है। तो ये चित्त की स्थिति है। चित्त की स्थिति को समझना है, ध्यान के अंदर बैठना है और चित्त पे मनन करना है, चित्त पे देखना है, अवेयरनेस बन के, है ना। और चौथी स्टेप है धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना के अंदर में ये जो 8 अंग है इसका मनन चिंतन करना, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। तो निवारण से निवारण कैसा होगा? दुख
दुख निवारण होगा अष्टांग मार्ग के माध्यम से। तो अष्टांग मार्ग का ध्यान करना। तो धम्म क्या है? धम्म एक औषधि है। धम्म एक औषधि है। औषधि किसके लिए? जो बीमार है उसके लिए। किसी को अगर मान के चलो कि द्वेष आ गया तो उसको क्या करना चाहिए? कौन सी औषधि देनी चाहिए? द्वेष के बदले में शांति, क्रोध के बदले में शांति, द्वेष के बदले में मैत्री। द्वेष के बदले मैत्री देंगे, क्रोध के बदले में शांति देंगे। बुराई अगर ब्रेन में किसी की चल रही, बुराई के बदले में अच्छा ही देंगे, उसको सॉल्यूशन में जाएंगे। मतलब धम्म एक औषधि है। हर चीज़ को एक अपोजिट डायरेक्शन देना है। और जब आप देखेंगे कि उसके अंदर जो संस्कार बने थे ब्रेन के अंदर, चित्त के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएंगे। खत्म होना चालू हो जाएंगे, चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में आती है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि काय के लिए है? आलस्य को मिटाने के लिए, आपके संदेहों को मिटाने के लिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि तथागत ने जो बोधि प्राप्ति की वो वास्तव में है कि नहीं है, उसके दर्शन आपको खुद ही होना है। वो कैसे होंगे? वो ये समाधि के अंदर में होंगे। उसके जो 4 स्टेप हमने जो बताए, वो 4 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सवितर्क सविचार समाधि। सवितर्क सविचार समाधि। तो वितर्क कैसा करना है? पॉजिटिव वाला। सविचार पॉजिटिव थॉट, ब्रेन को पॉजिटिव थॉट देना है और पॉजिटिव विचार देना है। ये फर्स्ट स्टेप है ध्यान की, सम्यक समाधि की। तो उससे क्या होगा कि जो आपके ब्रेन के अंदर जो ऐसी चीज़ें थी कि जिसका आपको हल मिल ही नहीं रहा था, उसका हल आपको मिलना चालू हो जाएगा। जो विचार खराब विचार थे वे विचार खत्म होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद इस स्टेप से जैसे ही आप गुजरेंगे तो सेकंड स्टेप पे आएंगे। आपके वितर्क तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। फिर बचेंगे विचार। विचार आते रहेंगे। अब शुद्ध हो चुके विचार तो विचार आराम से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन एक स्टेप ऐसी आएगी कि विचार भी खत्म हो जाएंगे। विचार भी खत्म हो जाएंगे तब जो एक शुद्ध तालाब जो होता है, वो तालाब शुद्ध होता है और वो पानी स्थिर हो जाता है। तो आपको पूर्ण प्रतिबिंब अपना दिखता है, तालाब के अंदर में सारी चीज़ें दिखती है। उस प्रकार से आपको खुशी महसूस होती है सारी चीज़ें देख के। तो आपके शरीर के अंदर से, आपको ब्रेन के अंदर से, चित्त के अंदर से सारी अच्छी चीज़ों के दर्शन होना चालू हो जाएंगे। अच्छी चीज़ों के दर्शन हो जाएंगे तो आपको खुशी महसूस हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, प्रीति आ जाएगी। और उस प्रीति के कारण शरीर का एक इलाज होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा उसमें। लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादा देर तक नहीं रहने के बाद उसके प्रति भी अपेक्षावान होना है। अपेक्षावान होने के बाद में एक चौथा ध्यान आता है, वो है शून्य वाला ध्यान। शून्य वाला ध्यान है टाइमलेस एरिया। टाइमलेस एरिया के अंदर ही आपका निब्बान का एरिया होता है। वहीं से आपकी एंट्री शुरू होती है भवसागर को पार जाने की। अभी तक आप भवसागर में घूम रहे थे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये टाइम वाला एरिया है, ये भवसागर का एरिया। लेकिन टाइमलेस वाला एरिया है निब्बान का एरिया। तो निब्बान का जो एरिया में जैसे ही आपने एंट्री मारना शुरू कर दिया तो आपको फिर उजाला दिखना चालू हो गया। उसको आपको ज़बरदस्ती नहीं लाना है वो कि अरे उजाला दिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। वो आपको ऑटोमेटिक होगा। आपको अकंपित चित्त दिखेगा आपको बहुत अच्छी चीज़ों के दर्शन होना चालू हो जाएंगे। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि आपका शरीर पहाड़ जैसा हो गया, आपको अविचलित हो गया, आपको कोई डर खत्म हो गया और आपको एकदम से आशा की किरण दिख रही है। मतलब वो एक स्टेप पे जाते जाते और ये सारी चीज़ें करते करते आपको ध्यान का स्टेप पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद वाली स्टेप पे हम अभी बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी स्टेप है, 2-4 प्रकार के और भी उसमें स्टेप जोड़े जा सकते हैं कि आकाश अनंत है, फिर आकाश अनंत इसको छोड़ दो तो फिर संज्ञा अनंत है। तो ये सारी चीज़ों पे अनंत चीज़ों से छोड़ने के बाद फिर शून्य पे आ जाएंगे। शून्य पे आने के बाद में शून्य के अंदर ही पावर है। शून्य के अंदर ही पावर है। शून्य के अंदर में इतना पावर है कि शून्य वाला जो एरिया है वही हमारा भवसागर के पार वाला एरिया है, जो बुद्धि वाला एरिया जो तथागत ने जाना था, उसकी व्याख्या की है उन्होंने। लेकिन वो एकदम से उपासक के बीच में आके व्याख्या नहीं करते थे, वो भिक्षुओं को जाके वो सारी चीज़ें बताते थे। अब इसमें लोग जो आपको सिखाते थे अभी तक कि स्वर्ग है, नर्क है, स्वर्ग इधर दान दोगे तो स्वर्ग में जाओगे, मंदिर बनाओगे तो दान में, अभी आपको समझ में आ गया सत्कर्म के माध्यम से आप अच्छे एरिया में जाओगे। स्वर्ग नाम का कोई एरिया नहीं है, नर्क नाम का कोई एरिया नहीं है। यहाँ पे 2 ही चीज़ें होती है, कुशल अकुशल। या तो आप अवागमन में जाओगे या अवागमन में छूट के निब्बान वाली एरिया में जाओगे। निब्बान की एरिया में कौन रहते हैं? सारे अरहंत, जितने भी अरहंत हैं, अभी तक जितने भी अरहंत हैं उनका एरिया है वो। और वो एक बहुत सुख समृद्धि और शांति का, इनलाइटमेंट का, उजाले का एरिया है।
तथागत कहते हैं कि वहाँ चांद नहीं, सूरज नहीं, लेकिन फिर भी वो एरिया है। लोग बोलेंगे फिर दिखता क्यों नहीं? उसका दर्शन करना होता है। जैसे हवा नहीं दिखती तो वो भी नहीं दिखेगा। अग्नि आपको जलाते हो तो अग्नि दिखती है क्या? वो जल के चली जाती है। वैसे ही वही एरिया है, लेकिन उस एरिया को एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये प्रवचन नहीं है। वो एरिया आपका अपना एरिया है, आप खुद जानोगे, वो खुद स्वयं साक्षात्कार करने वाली बात है। इस प्रकार से अष्टांग मार्ग जो है तथागत ने दिया है। और जब शरीर छोड़ा उन्होंने, तथागत ने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ? अभी वो पूरे दुख से मुक्त हो गए, उनका आवागमन खत्म हो गया, जन्म तो उनको लेना नहीं है, लेकिन वो शरीर रूप से रहे और 50 साल तक उन्होंने पूरे संसार के अंदर में धम्म का प्रवचन दिया और भिक्षुओं की टीम खड़ी की, और भिक्षुओं की टीम खड़ी करके संसार के लिए एक विज्ञान का मार्ग दिया। इसलिए जितने भी कुशल कार्य हो सकते हैं आप करिए। कुशल कर्मों का जो साटा बनेगा वो एक नाव का काम करेगा, और वो नाव आपको इस भवसागर से पार ले जाने के लिए काम करेगी। इसलिए अपने शरीर का जितना भी इस्तेमाल करना है करिए, उसको मोमबत्ती जैसे जलाइए। हर प्रकार से आप जितना उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं उसको करिए, उसको ज्ञान अर्जन करिए, शिल्प सीखिए, माता पिता की सेवा करिए, बाल बच्चों की देखभाल करिए, अच्छा कोई व्यवसाय करिए, और अपने आप को समृद्धशाली बनाइए और लोगों को समृद्धशाली बनाने के लिए काम करिए। ये हिंसा वाले तत्व को छोड़ दीजिए। ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये अज्ञानी लोगों की उपज है। जिनको दिमाग नहीं है या जिनके पास अज्ञान है, वैसे लोगों ने उसको निर्माण किया। तथागत ने उसको डिनाई कर दिया है। और आपको एक इंसान को दूसरे इंसान जैसा देखिए। महिलाओं की इज्जत करिए, घर में माता बहनों की इज्जत करिए, और फेसबुक पे अच्छी चीज़ें लिखिए, यूट्यूब पे अच्छे कमेंट डालिए, और सब लोगों को खुशहाली के लिए काम करिए, और लोगों के बारे में अच्छा मैत्रीपूर्वक सोचिए। क्योंकि मैत्रीपूर्वक आप सोचेंगे वैसे आपका चित्त शुद्ध होगा, आपको आनंद आना चालू होगा। और टेम्प्रोरी चीज़ों के लिए मत भागिए, कुछ परमानेंट चीज़ें भी करिए। अच्छा ग्रंथों का वाचन करिए। बाबा साहब ने बहुत अच्छे ग्रंथ लिख के रखा है, बुद्ध और उनका धम्म, उसको वाचन करिए। एक और बुक है धम्मपद, उसको वाचन करिए, पूजा वाली बुक है। और उसके अलावा मैंने निब्बान पर एक बुक लिखी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। तथागत अपने जीवन में तथागत ने सभी चीज़ें प्राप्त की है, और प्राप्त ही नहीं की है, उसको प्राप्त करने का मार्ग भी दुनिया के लिए दिया है। आज हम कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन वाली स्थिति में है, लेकिन जल्दी हम उस स्थिति में निकल जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बना लेंगे और सभी लोग आनंदित हो जाएंगे। आज के बाद हमको ये ध्यान देना है, पूरे राजनेता है, सब लोग हैं, हम अच्छी लाइब्रेरियाँ बनाएं, अच्छे वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर बनाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएं, अच्छी खेती डेवलपमेंट करने वाले काम करें, अच्छे उद्योग धंधे करने वाले काम करें। अंधविश्वास वाले काम के लिए नहीं ज़्यादा पैसा लगाएं कि मूर्ति बना लिए, बहुत सारी मूर्तियों पे पैसा लगा लिया, विश्वविद्यालय बनाने के लिए है नहीं, बच्चों को पोषण के लिए है नहीं। हमारा सबसे बड़ा एसेट है ये मानव मात्र है, ये पशु पक्षी है, ये पूरे जंगल है, ये नदियाँ है, इनको सबको संरक्षित करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और नेताओं को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, और वो संविधान के रूप में आज बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि भारत का संविधान ड्राफ्ट किया है। और भारत का संविधान ये गणतंत्र संविधान है, ये संविधान भी पूरी तरीके से बुद्ध के फिलॉसफी पर आधारित है। तो एक बार हम फिर अपने तरफ चलते हैं, भारत को बुद्धमय बनाने के लिए, विश्व को बुद्धमय बनाने के लिए। बुद्ध का मतलब है ज्ञानवान बनाने के लिए, बुद्धि का प्रदेश, बुद्धि का देश बनाने के लिए। सम्राट अशोक ने इस भारत के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने बौद्ध धम्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है, और इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया है कि आज हमारे साथ में जो विश्व के मैत्रीपूर्व संबंध है उसमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हाथ है। और सम्राट अशोक के बाद में सबसे बड़ा जो अभी काम किया है वो बाबा साहब ने किया है। जो इस देश में जो धम्म विकृत हो गया था या जिसको भुला दिया गया था जानबूझ के उन लोगों के द्वारा, कि कुछ स्वार्थी तत्व जो लोगों के ऊपर उनको मूड रख के शासन करना चाहते थे, उन लोगों के कारण इस धम्म के ऊपर बड़ी हानि हुई थी। लेकिन बाबा साहब आने के बाद में बाबा साहब ने इस धम्म को पुनर्जीवित कर दिया है और ऐसा खंभा गाड़ दिया है कि अब उसको कोई हिला नहीं सकता है। ये भारत पूरा विश्व के अंदर में विश्वगुरु बन के रहेगा और सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल होगा। और आज के इस पावन त्रिगुण वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के लिए, आपके परिवार के खुशी के लिए, आपके अच्छे उद्योग धंधे की उन्नति के लिए, आप ऐश्वर्यशाली बने उसके लिए आपके लिए आशा करता हूँ और अपने तरफ से मंगल कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें,
आप सब खुशी रहे, आपके घर में आनंद का वातावरण निर्माण हो, आप पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करें, आपके बाल बच्चे सुखी हो, अच्छे पढ़ाई लिखाई में आगे जाए, आपके घर में रोग से कोई पीड़ित हो उनका रोग दूर हो और आप एक सद्गति को प्राप्त हो। यही मेरी आपको आज के दिन की मंगल कामना है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।